Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to give you marks distribution for your ICSE Class 10 Physics paper for the year 2026 on the basis of specimen paper released by Council for the year 2025. कौन सा पेपर? फिजिक्स पेपर. सबसे अच्छा, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स. To understand the marking scheme, let's see Unit 1, Force, Work, Power, Energy. Chapter 1, Force is carrying 1 mark in MCQ, 2 marks in compulsory section, question number 3, and then 3 marks in question number 6. Means total 6 marks. Work, Power, Energy, 1 plus 1, 2 MCQ है, 3 plus 4, 2 questions है, question number 6 में carrying 9 marks. Machines chapter 1 MCQ, question number 2 में 1 mark का भी है, 2 mark का भी है, and then question number 7 में भी 3 marks का question है. Total 7 marks. यानी कि marks associated with this first unit is 22 as compared to 23 or 24 of previous year. तो सिर्फ एक आध marks reduce किया गया है. Major change is in chapter light. Chapter light earlier means previous year it was carrying 25 marks, but this year chapter 4 reflection of light at faint surfaces 1 plus 1 means 2 MCQ है, 3 plus 1 means 2 question number 4 में है, total 6 marks. Reflection through lens 1 MCQ and then 2 marker question in compulsory section, then 2 plus 1 in question number 4 and question number 5 again 3 means total 9 marks इसके lens वाले chapter के हैं. Then spectrum हमारा 1 mark carry कर रहा है, question number 2 में भी 1 mark है and then question number 4 में भी 3 marks है, total 5 marks carry कर रहा है. तो as you can see light chapter की वेटेज 20 मार्क्स है. हालांकि बहुत अच्छी खासी वेटेज है, लाइट अपने आप में 20 मार्क्स कैरी कर रहा है, बट जैसे पहले पूरे 2 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में लाइट के थे, इस बार लाइट के साथ उन्होंने एक क्वेश्चन में हीट चैप्टर को डाला है. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस द्वारा जब पेपर सॉल्व करूंगी सिर्फ बताऊंगी, हीट चैप्टर के 2 क्वेश्चंस आपके साथ डाले गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में. अभी आप नीचे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर क्लोरीमेट्री का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से रह गया है और बाकी ये यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में. तो फ्रॉम चैप्टर हीट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 डाला गया, जबकि पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों पूरे क्वेश्चन हमारे लाइट से होते थे. यहाँ पर कंपल्सरी में लाइट को रखा गया, उसके 20 मार्क्स को कम नहीं किया गया है. साउंड अर्लियर कैरिंग 11 मार्क्स, बट इस बार 14 मार्क्स कैरी कर रहा है, उसके भी मार्क्स इंक्रीज हुए हैं. 1 MCQ है, कंपल्सरी सेक्शन में 3 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 मार्क है. तो आप देख लो साउंड कंपल्सरी में ही इतने मार्क्स का आ रहा है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 आपका हमेशा जो साउंड का होता ही है, उसमें 3 plus 4 7 मार्क्स का है, अभी और बचा हुआ. तो टोटल मिलाकर 14 मार्क्स बना रहा है. साउंड अर्लियर 10 या 11 मार्क्स कैरी करता था, जो इस साल के लिए 14 मार्क्स कैरी कर रहा है. नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे. 1 MCQ इज देयर, 1 मार्कर इन क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क इन क्वेश्चन नंबर 3, कंपल्सरी में ही आ गया. इसके अलावा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन होता है, 3 plus 4 उसमें दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के ही रखे गए हैं. तो टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर इज 11. Now household circuit 1 MCQ is there, 1 3 marker question in question number 8 and 1 3 marker in question number 9, also carrying 7 marks. Electromagnetism 1 MCQ is there, a 2 marker question in question number 3 and then 3 marks in question number 9. Total 6 marks from electromagnetism. Total marks associated with this unit is 24 as compared to earlier. ये भी हमारा increase हुआ. I think ये 21 के around था, 21 या 22 था. 2 marks इसके भी increase हुए हैं. Now coming to heat यानी calorimetry 1 plus 1 MCQ में 2 है इसके पास. क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्कर है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्कर है. कैलोरीमेट्री से ही है. और 3 plus 4 you can see क्वेश्चन नंबर 5 में हीट यानी कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, और इसीलिए ये चैप्टर अब 12 मार्क्स कैरी कर रहा है. पहले ये 10 मार्क्स पूरे कैरी करता था, अब 12 मार्क्स है. 2 मार्क्स इसके भी इंक्रीज किए गए हैं. नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी. 1 MCQ इज देयर, 1 marker question in compulsory section question number 2 and then 2 marker in question number 3 and 4 marker in question number 9 also. Total 8 marks associated with radioactivity. तो लास्ट ईयर से इन सब के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं. साउंड के इंक्रीज हुए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के और रेडियोएक्टिविटी के 2 मार्क्स सबके इंक्रीज हुए हैं. तो डिक्रीज कहां से हुआ है? लाइट से थोड़ा सा मार्क्स डिक्रीज किया गया, थोड़ा सा क्या 5 मार्क्स डिक्रीज किया गया है, और फोर्स और पावर एनर्जी में से भी थोड़ा सा रिडक्शन आया है मार्क्स का. सो दिस इज द पेपर एनालिसिस ऑफ दिस ईयर स्पेशल पेपर रिलीज्ड बाय काउंसिल. अब फाइनल पेपर में एज यू नो कि आपके पास चेंजेस आते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि वेरिएशंस नहीं आती, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ,
बट जनरली आपका वही क्वेश्चन वहीं से लिया जाता है, चैप्टर वही रहता है, यूनिट वही रहता है। हाँ, क्वेश्चन आपको पता थोड़ा बहुत मिंगल होंगे ही होंगे, क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, फिर इसका पेपर इजी है तो फिर इस पेपर का मजा ही क्या रहेगा। थैंक यू वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पेपर का पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। 15 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू है, 15 मार्क्स एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेक्शन ए में है और क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में है उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 क्वेश्चंस की पूरी चॉइस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन स्टूडेंट्स को मेरा चैनल मिल जाता है स्टार्टिंग में, ईयर का भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग है मेरी तरफ से, बाकियों के साथ शेयर करो, नहीं तो बाद में आके मुझे ये सुनने के लिए मिलता है कि मैम हमें आपका चैनल पहले क्यों नहीं मिला, नहीं तो हमारे मार्क्स थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं। थैंक यू।